हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं मी एंड थी का सेकंड एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर थी पीच के हाथ पर किस करता है और पीच उसे जल्दी से उठा लेता है। थी कहता है, क्या मैंने इतना बुरा कर दिया है कि तुम मुझे माफ़ नहीं कर पा रहे हो, जबकि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक कर तुम्हारे हाथ पर किस भी कर चुका हूँ। क्या फिर भी मैं सब कुछ ठीक नहीं कर पाया हूँ? पीच कहता है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आप ऐसे ही किसी का भी हाथ नहीं पकड़ सकते हो, ये गलत बात होती है। ठीक कहता है, पर तुम तो पीच हो ना, कोई और नहीं हो। पीच कहता है, ठीक है, हम एक दूसरे को जानते हैं, पर जो लोग एक दूसरे को जानते हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग समझेंगे कि तुम उनको परेशान कर रहे हो। पीच जाने लगता है, पर थी कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी अजीब हो, वरना कोई मुझे ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर देता। पीच थी की ओर आते हुए कहता है, तुम मुझसे कैसे अलग हो बताओ तो ज़रा। उसके बाद थी पीच के साथ उसके घर के अंदर चला जाता है। पीच कहता है, अगर लंबी कहानी है तो बैठकर बता सकते हो। पीच पानी का गिलास लाकर वहाँ रख देता है। थी कहता है, क्या इस चेयर पर बैठ सकते हैं? पीच कहता है, क्यों मेरे घर का मजाक उड़ा रहे हो? किसी और के घर में आकर ऐसे नहीं करते हैं, वरना पीटा जा सकता है तुम्हें। थी कहता है, किसी की इतनी हिम्मत? थी अपनी जैकेट साइड करता है तो पीच को उसकी गन दिखाई दे देती है। पीच कहता है, क्या तुम इसको हमेशा अपने साथ रखते हो? तो थी कहता है, तुमने कहा था ना कि मैं तुमसे कैसे अलग हूँ, तो क्या तुम्हें हमेशा अपने साथ गन रखनी पड़ती है? पर पीच कहता है, तुम्हें यहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थी कहता है, मेरे सारे दुश्मन ऐसे ही कहते हैं, मेरे पीठ पीछे गन छुपा कर रखते हैं, जब भी टाइम मिलेगा तो मुझ पर चला देंगे। अगर मैं तुम पर यकीन करता तो सिर्फ मेरा नाम ही बच पाता। तो पीच कहता है, तो तुम मुझे दुश्मन समझते हो? पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं सिर्फ कोई और नहीं हूँ। ठीक कहता है, ये सब छोड़ो, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम गुस्सा होना छोड़ दोगे। पैसे, डॉक्टर या हॉस्पिटल में मेरे शेयर्स चाहिए। पीच कहता है, सिर्फ सॉरी बोल दो, माफ़ी मांगना काफ़ी है मेरे लिए। ठीक कहता है, पर शब्द तो हवा होते हैं, इनसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा। मेरा सॉरी बोलने से तुम्हारा दर्द कम नहीं हो जाएगा। पीच कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी माफ़ी मांगने से मेरी चोट ठीक नहीं हो जाएगी, पर इससे मेरे दिल को अच्छा लगेगा। थी पूछता है, क्यों? पीच कहता है, क्योंकि सॉरी कहने से हम बताते हैं कि हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, हमें अपनी गलती का पछतावा है। जिन्हें पता होता है कि उन्होंने गलती की है वो माफ़ी भी डिज़र्व करते हैं। थी पीच से माफ़ी मांगता है। पीच कहता है, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। थी स्माइल करता है। पीच कहता है, बहुत देर हो चुकी है, मिस्टर मॉक और बाकी सब लोगों को वेट मत कराओ। थी कहता है, जब तुम मेरे साथ होते हो तो किसी और का नाम मत लिया करो। थी पानी पीता है। पीच कहता है, अब तुमको डर नहीं लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ मिलाया होगा? थी कहता है, तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना? पीच कहता है, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। थी स्माइल करता है। पीच कहता है, सॉरी मिस्टर मॉक, आपको वेट करना पड़ा। थी कहता है, अगर वेट नहीं कर सकते तो बता दो, मैं दूसरा असिस्टेंट ढूंढ लूंगा। मॉक स्माइल करता है। पीच कहता है, अच्छे से घर जाइएगा, फिर मिलते हैं। यह सुनकर थी मुस्कुराता रहता है। पीच कहता है, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी जाने वाली थी। मॉक कहता है, प्लीज़ मुझे देखकर स्माइल मत कीजिए, वरना इस बार पक्का फायर हो जाऊंगा। ठीक कहता है, गुड नाइट जिद्दी लड़के, जल्दी से सो जाना, पिल्लों के साथ जिद मत करना। ठीक कार में जाते हुए मॉक को कहता है, पीच के लिए दवाइयाँ लाना, अगर उसके हाथ पर निशान रह गया तो मेरे दिल पर भी स्कार बन जाएगा। वहीं पीच पिल्लो को देखते हुए थी की बातों को याद करता है। उसे आर्यन की कॉल आती है। पीच बार में आर्यन के पास जाता है। पीच कहता है, तुआन के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्या? आर्यन कहता है, हमने ब्रेकअप नहीं किया क्योंकि हमने कभी भी डेट ही नहीं किया, पर मैंने कुछ टाइम दूर रहने के लिए कहा है। पीच पूछता है, कब से? आर्यन कहता है, उस रात मैंने सोचा कि मैं अकेले ठीक रहूँगा, पर अब बहुत मुश्किल लग रहा है। पीच कहता है, सब ठीक हो जाएगा। वहीं थी नाटक देख रहा होता है। बटलर उसे बाथरूम पहनाते हैं तो थी उनको शुक्रिया कहता है, जिससे वो लोग शॉक हो जाते हैं और मॉक भी हैरान हो जाता है। मॉक कहता है, क्या ये लाइन नाटक में देखी थी? थी कहता है, तुम भी तो साथ में नाटक देख रहे हो ना? मॉक स्माइल करते हुए कहता है, अगर आप उनकी बात कर रहे हो तो फिर मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। अगली सुबह मॉक पीच के घर पीच को दवाई देने के लिए जाता है। थी खुद आना चाहता था, पर ऑनलाइन मीटिंग होने की वजह से वो नहीं आ पाता। तो पीच कहता है, चोट तो अब ठीक भी हो चुकी है। मॉक कहता है, जरा सी चोट मेरे बॉस के दिल पर चोट लगने जैसी है। मॉक कहता है, अगर आप 11 बजे आर्शनी जाने वाले हैं तो आप बताइए आप क्या खाना चाहेंगे, मैं मंगवा देता हूँ। पीच मना कर देता है। मॉक कहता है, ये मिस्टर थी का ऑर्डर है।
मॉक थी को मैसेज करता है कि पीच खाने की जगह चूज़ कर रहा है और मैं आपको बता दूंगा। थी पीच की फ़ोटो देखकर कहता है पीच को कपड़े बदलने के लिए कहो, वो इतने कम कपड़े पहन के बाहर नहीं निकल सकता। थी मॉक को कहता है तुम पीच से 1 मीटर की दूरी बनाए रखना। तभी सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर मॉक पीच से पूछता है आपके मुताबिक मिस्टर थी की लाइफ कैसी है। पीच कहता है वह रिच है, वो सब कुछ खरीद सकता है पर आरान को नहीं। पीच कहता है और क्या नहीं खरीद सकता उसके अलावा। मॉक कहता है प्यार और परिवार। पीच कहता है वो प्यार क्यों नहीं खरीद सकता। मॉक कहता है हम प्यार नहीं कर सकते, ये हमारी कमज़ोरी बन सकता है। पीच कहता है पर प्यार तो हिम्मत बढ़ाता है, शायद मैं ही चीज़ों को अलग तरीके से देखता हूँ। मॉक कहता है तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी बाद में। पीच पूछता है ये क्या दिखावे के लिए है। मॉक कहता है पहले सोचा था पर अब मिस्टर थी सीरियस हैं, जिससे मास्टर गुस्सा हो रहे हैं। मास्टर थी के डैड हैं। पीच कहता है ये सीधा नाटक की तरह लग रहा है। मॉक कहता है नाटक हमेशा असली कहानियों पर ही आधारित होते हैं। उसके बाद थी ऑफिस में मॉक को पूछता है क्या सब काम हो गया है। मॉक कहता है मिस्टर पीच अभी शूटिंग पर होंगे, आपका भी अभी कोई ज़रूरी काम नहीं है। तो थी जल्दी से स्टूडियो की ओर जाता है। तभी नोट पीच को फूल देता है, कहता है ये आपके लिए आए हैं। मॉक थी को कहता है क्या आप नीचे नहीं जाएंगे। थी कहता है वो शर्मा जाएगा। और क्या तुमने पीच के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। मॉक कहता है नहीं, वो प्रोजेक्ट वाइज काम करना चाहते हैं। थी कहता है मैं बात करूँगा उससे। मॉक कहता है आप अब क्लोज हो। थी मॉक को टीज करता है। तभी नोट कहता है काम के बाद वह गुलदस्ता मुझे दे दीजिएगा, अगर आपको नहीं चाहिए होगा तो। पीच कहता है ये किसी और के लिए है। पीच वो लेकर चला जाता है। नोट उस गुलदस्ते से गिरे हुए नोट को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था ये तुम्हारे लिए है, अगर इस बार तुमने इसे किसी और को दे दिया तो मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा। पीच वह गुलदस्ता आरन को दे देता है और कहता है मिस्टर थी इतना ख्याल रखते हैं, हमेशा गिफ्ट भेजते हैं, इस बार उन्हें शुक्रिया कह देना। उसके बाद वो लोग फ़ोटो लेते हैं और सभी खुश हो रहे होते हैं। तभी थी आ जाता है जिसको देखकर सब लोग डरने लगते हैं। तो पीच कहता है पहले फ़ोटो चेक कर लेते हैं। पीच थी को कहता है इटालियन रेस्टोरेंट बुक कर लो, आर्यन तुम आकर फ़ोटो चेक कर लो। तो आर्यन को थी से बात करने के लिए इशारा करता है। पीच कहता है क्या फ़ोटो पसंद है आपको। थी कहता है हाँ। पास आकर कहता है तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। सभी वहाँ से चले जाते हैं। थी कहता है इटालियन खाना पसंद है। पीच कहता है फेवरेट है। थी कहता है मैं कार के पास जाकर वेट कर रहा हूँ। पीच कहता है ठीक है, वो गुलदस्ता काम कर गया था। पीच आरान को कहता है मेकअप मत उतारो। वहीं थी खाना ऑर्डर कर देता है। आरान आकर कहता है पीच ने कहा आप मेरे साथ डिनर करना चाहते हैं। तो थी शॉक हो जाता है। आरान कहता है मुझे भी आपसे माफ़ी मांगनी थी। तभी पीच आकर कहता है आरान को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है, तो इसे तोड़ना मत। वहीं वो रेस्टोरेंट को खाली करवाते हैं। आरान कहता है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। मॉक कहता है ये बेस्ट इटालियन रेस्टोरेंट है पर प्राइवेट जोन अगले साल तक बुक थी, तो मिस्टर थी ने इसे पूरा खरीद लिया। आर्यन कहता है क्या। वो अंदर चले जाते हैं। थी कहता है आज कैसे मान गए, उस दिन तो बहुत नखरे दिखा रहे थे। आर्यन कहता है मैं पीच की वजह से यहाँ आया हूँ। आर्यन कहता है आपको भी मेरी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। थी कहता है उम्मीद है इस खाने से तुम्हारी फीलिंग ठीक हो जाएंगी। थी आर्यन से पूछता है क्या तुम पीच के बहुत करीब हो। आर्यन कहता है हाँ, वो मेरे भाई जैसे हैं, वो हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। मैं उनके घर भी गया हूँ कई बार और उनके घर सोया भी हूँ। वो बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। वो चुप रहते हैं पर उनके पास जैसे जादू हो, सबको खुश कर देते हैं। थी ख्यालों में खो जाता है। वो पीच की बातों को याद करता है। थी कहता है तुम खाना खाओ और ये जगह अब से तुम्हारी है, पर आज के बाद कभी पीच के घर सोने मत जाना। आर्यन हैरान हो जाता है। वहीं पीच घर में बैठकर म्यूजिक बजा रहा होता है। थी बाहर खड़ा होकर उसे देख ही रहा होता है। थी कहता है तुम सब लोग जाओ, मैं आज रात यहीं रहूँगा। मॉक पूछता है क्यों। मॉक कहता है हम यहीं पास में रहेंगे, मिस्टर पीच को परेशान किए बिना। थी अपनी गन मॉक को दे देता है। मॉक कहता है मास्टर को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। थी कहता है पीच को पसंद नहीं है, उसने कहा है। मॉक कहता है मास्टर को अगर पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। थी कहता है पीच को पसंद नहीं और उसने कहा है यहाँ सब सेफ है।
तभी पीच कहता है, मिस्टर थी आप यहाँ क्या कर रहे हैं। थी को अपने घर के अंदर ले जाता है। थी कहता है, तुम्हारा घर मेरे बाथरूम से थोड़ा ही बड़ा है, क्या नया ले दूँ। पीच कहता है, मेरे घर को बुरा मत कहो। थी कहता है, मैं सीरियस हूँ, मैं नया लेकर दे सकता हूँ। पीच कहता है, पहले शूज़ बदल लो, ये गंदे हैं। थी कहता है, मैं मेड बुलाकर घर साफ करवा दूंगा, पूरे घर की टाइल्स ही बदलवा दूंगा। पीच अपनी बहन की स्लीपर्स दे देता है। थी कहता है, इससे ज़्यादा आसान तो घर की टाइल्स चेंज करना था। थी स्लीपर पहन लेता है और कहता है, आज मैं गन लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। पीच कहता है, मुझे पता है तुम मेरी हेल्प की वजह से खुश हो, पर शुक्रिया कहने के लिए तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। थी कहता है, जो तुमने किया उसके लिए तुम शुक्रिया नहीं सज़ा डिज़र्व करते हो। मेरे ऑर्डर के बिना ये सब तुमने किया कैसे। पीच कहता है, तुम आरान को पसंद करते हो तो मैंने हेल्प की। थी कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। तभी रिमोट दबने से टीवी ऑन हो जाता है तो वो नाटक देखने लगते हैं जिसमें एक औरत अपने लवर के लिए कढ़ी बना रही होती है। थी बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। पीच कहता है, मिस्टर नट तब बहुत ही जवान थी जब बहुत ही फेमस थी वो, तब मैं बच्चा ही था, क्या तुम्हें नाटक पसंद हैं। पीच कहता है, पहले पसंद थे पर अब देखने का टाइम नहीं है। और थी से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। थी कहता है, मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। पीच कहता है, तुम रैन के साथ डिनर पर गए थे, तुमने वहाँ कुछ नहीं खाया। थी कहता है, क्या उस मॉडल ने बताया तुम्हें। पीच कहता है, उसका एक नाम भी है, ऐसे मत कहो। थी को भूख लगी होती है तो वो करी बनाने के लिए कहता है, पर पीच को सिर्फ नूडल्स बनाने आते हैं तो वो बना देता है। थी खाने लगता है तो पीच कहता है, पहले फूंक मार लो। थी कहता है, मेरे डैड के अलावा आज तक मुझे किसी ने ऑर्डर नहीं दिए हैं। पीच कहता है, तो फिर ऐसे ही खा लो। थी कहता है, बहुत गर्म है। पीच उन पर फूंक मार कर खाने लगता है तो थी को लगता है कि पीच उसे खिला रहा है, तो पीच उसे खिलाकर कहता है, मॉम को कॉल कर लो, बहुत देर हो गई है। थी कहता है, किसने कहा मैं आज रात जाने वाला हूँ। पीच कहता है, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते हो। थी कहता है, मैं यहाँ पर ही रहूँगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। पर पीच उसे बाहर लेकर जाता है। थी कहता है, क्या किराया देना पड़ेगा यहाँ का मुझे। पीच कहता है, अगर फिर से पैसों की बात की तो हम कभी बात नहीं करेंगे। थी कहता है, आरन को तो तुम यहाँ रहने देते हो। पीच कहता है, वो मेरे भाई की तरह है। थी कहता है, तो मैं क्या हूँ तुम्हारी लाइफ में। पीच कहता है, ना का मतलब ना होता है। थी कार में बैठ जाता है। मॉक कहता है, मिस्टर पीच अकेले आपके खिलाफ जाकर आपको ऑर्डर दे सकते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आरान कहता है, थी ने मुझे रेस्टोरेंट देके सबको भगा दिया था। पीच कहता है, ये उसके लिए नॉर्मल है। आरान कहता है, आप उसको बहुत अच्छे से जानने लगे हो, लेकिन उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मुझे उतना भी लाइक नहीं करता है, वो किसी और को ही लाइक करने लगा है। वहीं थी कहता है, जब हम किसी के लिए अच्छा फील करते हैं तो उन्हें कैसे बताते हैं। तो एआई कहता है, उनके कपड़ों की तारीफ करके। ये पूरी कहानी सोच लेता है, पूरे डॉट्स वाले सूट पहन कर आता है। तुमने मुझे कैसे पहचाना। पीच कहता है, तुम्हारे डॉट वाले कपड़ों से। थी कहता है, तुम्हारे कपड़े भी बहुत सुंदर हैं। फिर थी कहता है, नहीं ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो वो कहता है, कैसे सीरियस और भरोसेमंद लगूं। एआई कहता है, उसके साथ कसम ले लो। तो थी ये सोचता है, जब वो नदी में नहाते हैं, थी हमेशा सिर्फ पीच को प्यार करने की कसम खाता है, पर ये भी उसे ठीक नहीं लगता। फिर एआई कहता है, कुछ सिंपल करो। तो स्माइल से शुरुआत कर लो। अगले दिन थी स्माइल करने की ट्राई करता है। पीच वहाँ आ जाता है। थी कहता है, तुम्हारे कपड़े बहुत ही छोटे हैं, सब देख रहे हैं। तभी उसके सारे बॉडीगार्ड अपना सर नीचे कर लेते हैं। थी कहता है, अपना फ़ोन दे दो मुझे, 3 मिनट में मेरा नंबर सेव हो जाएगा तुम्हारे फ़ोन में। पीच उसे अपना फ़ोन दे देता है। फिर थी को पीच अपने पसंद के रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और कहता है इसे ख़रीद मत लेना। वहाँ थी के गार्ड्स बैठे होते हैं। मॉक कहता है, हमारे बॉडीगार्ड ग्राहक बनकर बैठे हुए हैं। पीच थी को रोककर कहता है, यहाँ एसी नहीं है तो गर्मी होगी। पीच थी का सूट उतारकर टाई को भी खोल देता है। थी पीच की ओर प्यार से देख रहा होता है। पीच शर्ट के बटन भी खोलता है। थी कहता है, मुझे आदत नहीं है। पीच कहता है, हर एक चीज़ पहली बार ही होती है। पीच कहता है, तुम सूट के बिना भी कूल लगते हो।
तो थी कहता है तुमने मुझे नंगा फील करवा दिया है। तभी पीच कहता है चलो अंदर चलते हैं। थी एक बटन बंद करता है, वहाँ खाना ऑर्डर करते हैं, पर जो थी ऑर्डर कर रहा होता है वहाँ उनके पास वो खाना नहीं होता। तो पीच कहता है सेम खाना ले आइए। उसके बाद कंपनी में थी सभी के लिए खाना भेजता है। तभी पीच वहाँ आ जाता है। प्लब कहती है पता नहीं मिस्टर थी को क्या हुआ है, सबके लिए खाना भेजा है। पीच कहता है ये तो नॉर्मल है बॉस का सबको ट्रीट देना। नच कहती है पर ये नॉर्मल नहीं है। तभी पीच को एक मैसेज आता है। प्लब पढ़ लेती है मेरे इकलौते। पीच जल्दी से फ़ोन उठाकर साइड कर लेता है। प्लब पूछती है ये कौन है। पीच मैसेज पढ़ता है। थी ने लिखा था मैं रूफ टॉप पर हूँ, अगर 3 मिनट में तुम यहाँ नहीं आए तो मैं रिसेप्शन टीम को तुम्हारा नाम अनाउंस करने को कहूँगा। पीच भागकर वहाँ पर चला जाता है। उसे लिफ्ट जल्दी नहीं मिलती पर वो 3 मिनट में पहुँच ही जाता है। वो नाम अनाउंस करने लगते हैं पर मॉक उन्हें रोक देता है। पीच कहता है क्या बात है। थी कहता है तुमने तो कहा था कि आज तुम्हारी छुट्टी है, तुम काम नहीं करने वाले हो। अगर कंपनी आने वाले थे तो मेरे साथ क्यों नहीं आए। पीच कहता है क्या तुमने इसलिए मुझे 3 मिनट में यहाँ आने को कहा, मुझे लगा कोई ज़रूरी काम है। ठीक कहता है तुमसे जुड़ा हुआ हर एक काम ज़रूरी है, जवाब दो मुझे। पीच कहता है मेरी बहन को कुछ काम था। ठीक कहता है अगली बार पहले बता देना। पीच कहता है मैं क्यों बताऊँ, तुम कौन हो, मैं तुम्हें सब कुछ क्यों बताऊँ। ठीक कहता है ये दूसरी बार है जो तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। पीच कहता है मैं यहाँ प्लब की हेल्प कराने आया हूँ, पर मुझे फिर भी तुम्हें सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक कहता है तुम्हारे पास मेरा नंबर है, टेक्स्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। पीच कहता है द वन एंड ओनली वाला तुमने ऐसा क्यों नंबर सेव किया। पीच कहता है सबके फ़ोन में ऐसे ही सेव करते हो क्या। थी कहता है सिर्फ तुम्हारे। पीच पूछता है क्यों। थी पीच के बालों को साइड करके कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा इकलौता बनना चाहता हूँ। पीच ये सुनकर शांत हो जाता है। हम आगे देखते हैं कि थी जब नंबर सेव कर रहा होता है तो वो पहले यंग मास्टर, बेबी ये सब कुछ लिखता है, फिर अपना नाम भी लिखता है, पर उसे इन सब में से कुछ भी पसंद नहीं आता। आखिर में वो तुम्हारा इकलौता थी लिखकर सेव कर देता है। इसी के साथ ये क्यूट सा फनी सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच देखने के लिए।